हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि सबको पता है, हम EMRS PGT हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चालू कर रखे हैं। उसमें हम आज सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, जिसमें पहली वाली किताब है NCERT की, ये भारतीय इतिहास के कुछ विषय। इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज ये हमारा लास्ट वीडियो है इसका। ये किताब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा ईंटें, मनके, अस्थियां और जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पहला चैप्टर हमने ये पढ़ा। इसमें दूसरा चैप्टर पढ़ा था, इसमें हमने राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में। ये दो चैप्टर हमने पढ़े। तीसरा चैप्टर है इसमें बंधुत्व, जाति, वर्ग, ये भी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में हमने पढ़ा। चौथा चैप्टर है इसमें विचारक, विश्वास और इमारतें का सांस्कृतिक विकास। ये 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है ये वाला थर्ड चैप्टर का। ये लास्ट वीडियो हमारा, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी भाग 2। ये हमारा है भाग 1। ये वाली किताब हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी कल से भाग 2, जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा ये यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी क्या समझ थी। जो विदेशों से हमारे यात्री आते थे, उनकी हमारे समाज के प्रति क्या समझ थी, उन्होंने किताबों में लिखा और वर्णन किया। फिर दूसरा चैप्टर होगा हमारा इसमें भक्ति, सूफी परंपराओं से संबंधित। फिर तीसरा चैप्टर होगा इसमें एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। फिर चौथा चैप्टर होगा इसमें किसान, जमींदार और राज्य। इस श्रृंखला को हम बढ़ाते हुए इनको आगे पढ़ेंगे। आज हमारा चैप्टर ये है बंधुत्व, जाति, वर्ग। ये वाला हमने पहले ही पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसमें एक क्लास बाकी थी जो हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले, संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कमेंट करके बताइए इसमें राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर देंगे। तो पहला हमारा इसमें स्थान, दूसरा है इसमें बांधव, तीसरा है इसमें परिवार, चौथा है इसमें समुदाय। राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसमें पहला हमारा नहीं है, दूसरा भी नहीं है इसमें, और चौथा भी नहीं है। हमारा राइट आंसर है इसमें 2। संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग बांधव शब्द के लिए किया जाता था। जाति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? बांधव शब्द के लिए। ये हमारा इसमें राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें 12। क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम पहले। देवी व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता है? बताइए दोस्तों। इसमें सबको पता है हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो क्वेश्चन ये पूछा है इसमें कि देवी व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता है? राइट आंसर बताइए इसमें। पहला इसमें ऋग्वेद, दूसरा इसमें यजुर्वेद, तीसरा इसमें सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। तो राइट आंसर क्या है? सामवेद भी नहीं है दोस्तों, इसमें यजुर्वेद भी नहीं है, अथर्ववेद भी नहीं है। इसमें राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में देवी व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए इस वेद का उदाहरण दिया जाता है। तो हम चारों वेदों का इसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, इसमें विश्लेषण सहित। जिसमें है ऋग्वेद में कितने मंडल है पूछ लेते हैं। यहाँ पे कितने मंडल है? तो हमारे 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। कितने सूक्त है इसमें? 1028 सूक्त है और 11 बालखिल्य सूक्त है। ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 सूक्त कितने हैं, 1028 और 11 बालखिल्य सूक्त है। रचना कब हुई थी इसकी? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में।
ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था। ये सबसे बाद में जोड़ा गया तो सबसे नवीनतम होगा ये, नवीनतम मंडल। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था। होत्र देवताओं को जो यज्ञ के लिए बुलाते थे, ऋचाओं का पाठ करते थे, देवताओं की स्तुति करते थे, उस ऋषि को क्या कहते थे? होत्र। देवताओं को यज्ञ करने में के लिए बुलाना, ऋचाओं का पाठ करते थे, कौन से ऋषि करते थे? ऋग्वेद में सबके अलग अलग ऋषि है। ऋग्वेद के अलग है, यजुर्वेद के अलग है, सामवेद के अलग है, अथर्ववेद के अलग है ऋषि। तो ऋग्वेद के पूछे तो होत्र, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ये क्या करते थे? देवताओं में यज्ञ को बुलाते थे और ऋचाओं को पाठ करते थे और देवताओं की स्तुति करते थे। तीसरा, इसमें ऋग्वेद में कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। पहले तो कितनी शाखाएं थी? कौन कौन सी थी? शाकल है, वास्कल है, शाकल, वास्कल, अश्वालयन और संखायन और मांडुक्य। कितनी शाखाएं थी? सब मेरे साथ में बोलेंगे, शाकल, वास्कल, अश्वालयन और संखायन और मांडुक्य। 5 प्रकार की शाखाएं थी ऋग्वेद में। इसमें दूसरा और सातवां, दूसरा और सातवां, इसको वंश मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? वंश मंडल कहते हैं। नौवां मंडल है, उसको ये सोम देवता को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को। गायत्री मंडल कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। गायत्री मंडल किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। अब हम करते हैं सामवेद की बात। सामवेद में भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। संगीत के बारे में बहुत ही इसमें वर्णन किया गया है। सामवेद के 3 पार्ट है, हमें 3 जगहों से ये प्राप्त होते हैं। गुजरात की कौतुम संहिता और कर्नाटक की जैमिनी है, महाराष्ट्र की राणानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। सामवेद एकदम भारतीय संस्कृति का जनक कहा जाता है, संगीत का जनक कहा जाता है। ये इसके 3 पार्ट है। गुजरात में पूछ लेते हैं कौतुम संहिता, और कर्नाटक में कौन सी शाखा है? राणानी, वो जैमिनी है, सॉरी, और महाराष्ट्र में है राणानी है। एक बार मैं वापस इसको रिपीट करती हूँ। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त में ही 11 बालकिल्य सूक्त है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में भी। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था, जिसको नवीनतम मंडल भी कहते हैं, और इसमें यज्ञ करने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद 5 शाखाओं में बटा हुआ है। शाकल है, वास्कल है, अश्वालयन है और संकायन है और मांडुक्य है। दूसरा और 7वां मंडल को वंश मंडल कहते हैं। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित है। फिर हमारा सामवेद भारतीय संगीत का भी जनक कहते हैं। और सामवेद के 3 पार्ट है। गुजरात की कौतुम संहिता, कर्नाटक की जैमिनी है और महाराष्ट्र की राणानी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब दूसरा है सामवेद के बारे में 2 चीजें मैंने बता दी कि इसके 3 पार्ट है। जो गुजरात में तो पता ही है, गुजरात में तो कौतुम है, कर्नाटक में जैमिनी है और महाराष्ट्र में राणानी है, और भारतीय संगीत का जनक भी इसको कहते हैं। सामवेद का प्रथम दृष्टा, ये पूछ लेते हैं, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य हैं, जैमिनी को माना जाता है। कि सामवेद का प्रथम दृष्टा किसको माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। ये वेद व्यास जी के शिष्य थे। तीसरा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य में बताया कहानियां होती है, पद्य में कविताएं वगैरह ये आती है हमारे। इसमें कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद क्या है? कर्मकांड प्रधान वेद है। यज्ञ कराने वाले पुरोहित को आधुर्य कहते हैं। यज्ञ कराने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? आधुर्य। अभी हमने ऋग्वेद का पढ़ा, ऋग्वेद में क्या कहते हैं? होत्र।
इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? एक तो शुक्ल यजुर्वेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेय संहिता भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ये भी पूछ लेते हैं इसमें कि शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं, तो इसको वाजस्नेय संहिता भी कहते हैं। इसके दो भाग है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेय संहिता भी कहते हैं। यजुर्वेद में भी 5 शाखाएं हैं, जिस प्रकार ऋग्वेद में हमने पढ़ी थी, इसमें भी हमारे 5 शाखाएं हैं। नाम बता रही हूं उनका। काटक है एक का, कपिस्टल है, काटक, कपिस्टल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, वाजस्नेयी, वाजस्नेयी है। ये सारी 5 हो गई। फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद हमारा चौथा है, जो सबसे बाद में जोड़ा गया था। ये इसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र से संबंधित वर्णन हमें मिलता है। चौथा है अथर्ववेद, इसमें हमें जादू टोना और तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद के 2 पार्ट है, एक तो शौनक है और एक पेपलादी है। एक बार मैं वापस से रिपीट करती हूँ। सामवेद का प्रथम दृष्टा पूछ लेते हैं तो जैमिनी है। दूसरा यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में है। ये कर्मकांड प्रधान है और यज्ञ कराने वाले पुरोहित को आधुर्य कहते हैं। इसमें भी 2 भाग है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहते हैं और इसके भी 5 शाखाओं में बटा हुआ है। काटक है, कपिस्टल है, मैत्रायणी है, तैत्तिरीय है और वाजस्नेयी है। चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सबको पता है जादू टोने से संबंधित ये इसमें वर्णन है और इसके 2 पार्ट है, एक तो शौनक है और एक पेपलादी है। क्या है? पेपलादी। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसमें। शौनक और पेपलादी आपको याद रखना है। एक बार मैं लिख देती हूँ उनको, शौनक और पेपलादी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चारों वेदों को मैंने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इसमें 13। इसमें हमें कालक्रम जमाना है कि 500 ईसा पूर्व में क्या हुआ, 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व में किस ग्रंथ की रचना हुई, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में क्या है और 100 ईस्वी के बीच में क्या है। ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में सबको पता ही है। ईसा पूर्व जन्म के पहले पहले, ईस्वी जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी कहते हैं हम, और ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो इसे मिलान करेंगे दोस्तों। कमेंट करके बताइए, एक बार खुद से मिलान कीजिए। दोस्तों देखते हैं इसमें हमारा 500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। ये हमारे 4 दिए गए हैं, इनमें से हमारा सर्च करना है इसमें 500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो 500 ईसा पूर्व में दोस्तों हमारे हुआ था पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि एक बहुत बड़ी विद्वान थे व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के। उन्होंने अष्टाध्यायी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, उसकी इन्होंने रचना की। कब की? 500 ईसा पूर्व में। किसने की? पाणिनि ने की। और ये इसमें किसका वर्णन है? संस्कृत व्याकरण का वर्णन है। दूसरा है हमारा इसमें 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। हाँ, 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, जो कि किस में हुई थी? संस्कृत में हुई थी। फिर तीसरा हमारा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति की रचना हुई थी संस्कृत में, और तमिल साहित्य का भी इस टाइम पे रचना हुई थी। चौथा इसमें 100 ईस्वी में हमारे चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद ग्रंथों का रचना हुई थी। तो इसमें हमारे को हमने मिला दिया राइट आंसर। पहला है इसमें सी, दूसरा है इसमें दूसरे के साथ है हमारे इसमें ए, तीसरे के साथ है इसमें बी, और चौथा बच गया, चौथे के साथ। तो ये हमारा इसमें राइट आंसर है। पहला हमने 500 ईसा पूर्व में क्या हुआ? पाणिनि की अष्टाध्यायी
संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच रामायण महाभारत की रचना हुई थी। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में मनुस्मृति की रचना हुई थी। 100 ईस्वी में चरक और संस्कृत की आयुर्वेद ग्रंथ की रचना हुई थी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें 14 मनुस्मृति के बारे में हमारे को इसमें जानकारी है। मनुस्मृति में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है? पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। मनुस्मृति ये कहती है कि माता पिता की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में सभी पुत्रों को समान रूप से उसकी जायदाद को बांट देना चाहिए। दूसरा, इसमें स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सा की मांग नहीं कर सकती। तीसरा, इसमें विवाह के समय मिले उपहार पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्रीधन की संज्ञा दी जाती थी। स्त्रीधन की संज्ञा दी जाती थी। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। विरासत है, यहां लिख देती हूँ मैं दोस्तों, विरासत है, खोज है या खोज करके भी प्राप्त कर सकते हो, और खरीद के भी धन अर्जित कर सकते हैं अपन, विजित करके भी, जैसे उस टाइम पे पड़ोसी देशों से लड़ाई करके भी धन अर्जित कर सकते हैं, निवेश करके भी धन अर्जित कर सकते हैं, और है इसमें कार्य के द्वारा भी धन अर्जित कर सकते हैं इसमें, और सज्जनों के द्वारा भेंट, बहुत सारे सज्जन भेंट देते हैं, उनके द्वारा भी धन अर्जित कर सकते हैं। तो मनुस्मृति में हमें निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसमें 5 ऑप्शन है, उपरोक्त सभी, इसमें क्या है, सारे ही सही है। तो पहला इसके अंदर कि माता पिता की मृत्यु के बाद में अपने जो उत्तराधिकारी है उनमें समान रूप से बांट देना चाहिए, और उसमें स्त्रियां अपने हिस्से की मांग नहीं कर सकती है। और तीसरा है स्त्रियों को तो जो मतलब अपने पिता के द्वारा भेंट में कहीं से धन मिलता है, वो उपहार में जो धन मिलते हैं उस पे अपना मतलब राजत्व वो अधिकार जमा सकते हो, और इसी को हम स्त्री धन भी कहते हैं। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहते हैं कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं, या तो विरासत में प्राप्त हो जाए, या खोज करके, या खरीद के, या विजित करके, या निवेश करके, या कार्य द्वारा, या कोई सज्जनों के भेंट द्वारा। ये 7 प्रकार से धन अर्जित कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन कहता है, निर्धन दानी सरदार ये रचना पुरनानूर से उद्धृत है। किससे उद्धृत है? पुरनानूर से, जो तमिल संगम साहित्य की पदावली है। तो इसको अपन अच्छे से देखते हैं। निर्धन दानी सरदार का एक पैरा दे रखा है इस किताब में। ये रचना है पुरनानूर में, इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो ये है इसमें, ये रचना पुरनानूर से उद्धृत है, जो तमिल संगम साहित्य की एक पदावली है। किसकी है? तमिल संगम साहित्य की एक पदावली है। और इस पदावली में किसकी रचना की गई? इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति कर रहा है। उसके मतलब अर्थात आश्रयदाता के बारे में कि पास हर रोज दूसरों पर खर्च करने के लिए धन नहीं है। वो कहता है कि दूसरों पे खर्च करने के लिए धन नहीं है, लेकिन किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि ये कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है और दान देने से मना करते। वह एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है। वह चरणों की सुधा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। तुम सभी चारण जिनके होठ इतने दक्ष है, यदि हम उनसे प्रार्थना करेंगे, अपनी भूख से तीक्ष्ण हुई पसलियां उसे दिखाएंगे,
तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। तो इसमें पुरनानूर में एक चारण है, इसके आश्रय दादा की इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। अभी मैंने पिछले क्वेश्चनों में मैंने बताया था कि तमिल साहित्य में ये सरदार लोग होते हैं, अमीर हो या गरीब हो, अमीर लोगों के पास मतलब ये अपेक्षा की जाती है कि उनके पास थोड़ा बहुत भी मतलब हो धन, तो वो सब क्या करे, मिल बांट के खाए, मतलब मना नहीं करे। तो इसमें भी इसी का वर्णन हमें किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें 16, एक धनाढ़ शूद्र है। ये कहानी पाली भाषा में है। किस भाषा में? पाली भाषा के एक बौद्ध ग्रंथ है मज्जिम निकाय। क्या है? मज्जिम निकाय से है, जो एक राजा अवंती और बुद्ध के अनुयायी कथन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। इसका अपन अच्छे से देखते हैं। एक धनाढ़ शूद्र है। शूद्र भी क्या, एक धनाढ़ है, धनी है, अमीर है, उसके बारे में इसमें वर्णन है। और ये कहानी पाली भाषा में है। किस भाषा में? बौद्ध ग्रंथ अधिकतर पाली भाषा में वर्णन है। बौद्ध ग्रंथों की पाली भाषा में। इसमें एक बौद्ध ग्रंथ है बहुत प्रसिद्ध, मज्जिम निकाय। मज्जिम निकाय से है, जो एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच में संविधान संवाद का हिस्सा है। यदि भी ये कहानी अक्सर से सत्य नहीं है, कहानियां अक्सर से सत्य मतलब है नहीं है, ये मतलब काल्पनिक कहानियां होती है, तो इनका ठोस प्रमाण हमें नहीं मिलता। इसमें स्पष्ट दिया गया है कि ये कहानी अक्सर से सत्य नहीं थी, तथापि ये बौद्धों के वर्णन संबंधी रवैये को हमें दर्शाती है। तो इसमें क्या लिख रखा है, पढ़ेंगे हम। अवंती पुत्र ने कच्छन से पूछा ब्राह्मणों के इस मत के बारे में कि उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ है और अन्य जातियां निम्न कोटि की है। ब्राह्मण का वर्ण मतलब शुभ्र है, श्वेत है, और अन्य जातियां काली है। केवल ब्राह्मण पवित्र है, अन्य नहीं है। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे रचित है, ब्रह्मा के वंशज है। ये अवंती पुत्र अब मतलब प्रश्न कर रहा है ब्राह्मणों के बारे में कि वो श्वेत वर्ण है, उच्च है। क्या हुआ? डिलीट कैसे हुए? तो हम एक धनाढ़ शूद्र के बारे में बात कर रहे थे कि ये कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्जिम निकाय से है। ये एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच में एक संवाद दिया गया है। इसमें अवंती पुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मण श्वेत क्यों है, पवित्र क्यों है, और उनको सबसे ऊंचे स्थान पे ही क्यों रखा जाता है? ब्रह्मा के मुख से ये पैदा हुए थे, ब्रह्मा के मुख से ये पैदा हुए थे, और अन्य जो निम्न वर्ण है वो काली है और वो उनके पैरों से पैदा हुई है। तो कच्चन ने उत्तर दिया कि यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय ये या फिर ब्राह्मण वैश्य उनसे विनीत स्वर में बात करता। अवंती पुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती तो वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, और जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे। विनीत वचन में बोले वह क्षत्रिय, ब्राह्मण फिर वैश्य को भी आज्ञाकारी सेवक बना सकता है। कच्चन ने पूछा यदि ऐसा होता है तो
क्या फिर वह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंतीपुत्र ने स्वीकार किया, इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। तो इसमें हमें उच्च वर्ण के बारे में, निम्न वर्ण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा 17 क्वेश्चन, इसमें है एक भिक्षु का चित्र पत्थर की मूर्ति में गंधार से प्राप्त हुई है। एक पत्थर की मूर्ति है इसमें, जो हमें कहां से प्राप्त हुई है? गंधार से प्राप्त हुई है। ये पत्थर की मूर्ति है और ये कहां से प्राप्त हुई है? हमें गंधार से। इस प्रकार हमारी एक क्लास कंप्लीट होती है सभी, और इस प्रकार कंप्लीट के साथ में हमारी ये वाली किताब कंप्लीट हो गई है। सारी मतलब प्लेलिस्ट पे जाके और पूरी क्लास इसमें लीजिए, पहले पढ़िए और फिर एमसीक्यू के माध्यम से ट्यूशन कीजिए। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी कल, उसमें दूसरी किताब लेके आऊंगी। उसमें हमारा पहला चैप्टर है यात्रियों के नजर से, कि हमारे समाज के प्रति उनकी यात्रियों की क्या समझ थी, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।